बलूचिस्तान में जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त आपने बलूचिस्तान में भी अपनी ये ड्राइव चलाई और जाहिर है हम तो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, हमारा सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल सूबा है, लेकिन वो एक स्टीरियोटाइपिंग जो की गई बहुत ज़्यादा सालों में लोगों को डराया गया कि आप उधर जाओगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपने फिर भी गई, फिर आपको वहाँ पर कैसा रिस्पांस मिला? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है, ठीक है। सो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ होने की वजह से जो मेरी बलूचिस्तान के साथ एक एसोसिएशन थी ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। डेफिनेटली जहाँ पर आपके बचपन गुजरा होता है, आपकी उस जगह से ख़ास मोहब्बत होती है। तो बलूचिस्तान जाना एक सबसे बड़ी कि जब आपके अपने इलाके को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत हो। मैंने कोविड के टाइम पे पंजाब में काम किया था, क्योंकि हम बहुत टाइम पहले बलूचिस्तान से पंजाब मूव हो गए थे जब वहाँ के हालात ख़राब हुए थे। लेकिन जब ये फ्लड का टाइम आया और जब आए दिन हम इस तरह की खबरें सुन रहे थे ना, तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि मेरी अब शदीद ज़रूरत है बलूचिस्तान को। तो मैं उस टाइम पर बलूचिस्तान गई जब जिस वक्त बलूचिस्तान के राब्ते तमाम सूबों से मुनक़ता हो गए थे, आप जा नहीं सकते थे, इतना आसान जाना नहीं था। उस टाइम पर मैं अकेली, मैंने खैर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है। मेरे साथ कोई वॉलंटियर्स काम नहीं कर रहे थे, मेरे साथ मेरी कोई टीम नहीं थी। मैं हर चीज़ मतलब सामान ख़रीदने से लेकर काटने तक, पकाने तक, डिस्ट्रीब्यूट करने तक, वो सारे काम मैं खुद करती थी। तो आई वेंट टू बलूचिस्तान। वहाँ पर मैं गई जब मैं जिस दिन में पहुँची वहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी था और ना गैस थी। खैर मैंने जब काम स्टार्ट किया, वहाँ के मुकामी लोगों की ज़ुबान को मैं समझती हूँ, मुझे इलाकों के बारे में इल्म था। लेकिन ऐसा सच ये है कि जब आप अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मदद कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कोई नुकसान क्यों पहुँचाएगा। सो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हकीकत में उनका कोई भी वजूद नहीं है, लेकिन वो इस तरह से लोगों को बताई जाती हैं कि लोग जाते हुए लोगों की मदद करते हुए लोग कतराते हैं, लोग परेशान होते हैं कि हमारे साथ ये ना हो कि हम मदद करने जाएं और हमारे साथ कुछ वहाँ पे कोई मुश्किल पेश आ जाए। सो मैं बलूचिस्तान तकरीबन उस टाइम पे 4 महीने रही थी और मैंने बलूचिस्तान की रिमोट एरियाज़ में काम किया। मतलब आप लोगों ने तो वो सिर्फ इकबाल की शायरी में सुना होगा ना, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने। सो दश्त बेसिकली बलूचिस्तान का इलाका है और वहाँ पर जाके मैंने फ्लड के टाइम पर जो है मैंने सर्व किया। मैंने अपनी आँखों से लोगों को बेसरो सामान वहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए देखा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं इस इलाके में जाती थी, लकड़ियाँ जमा करती थी और लकड़ियाँ जमा करने के बाद वहाँ पे बैठ के मैं सब्ज़ी और जो भी मेरे सामान लेके जाती थी उसे काटती थी, उन्हीं लकड़ियों पे पकाकर उन्हीं लोगों में तकसीम कर देती थी। ये आपने इतने दिन बलूचिस्तान लगाए, उसके अलावा कोविड में आपने 900 दिन फूड ड्राइव की। मैंने 2020 में फूड ड्राइव स्टार्ट की थी जो स्टिल अभी तक कंटिन्यू है। तो तकरीबन मुझे 930 दिन से ऊपर के दिन हो गए मैं अब तक। तो ये सारा का खर्चा कौन देता है? मैंने ये जो फूड ड्राइव थी मैंने अपने पैसों से स्टार्ट की थी। ये वो पैसे थे जो मतलब मेरे गार्डियंस ने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे और मुझे मैं जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया और वो आपके पालने वाले हैं और आपके पालने वालों का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम है। तो ये पैसे जो मेरे गार्डियंस ने मेरे लिए रखे थे और मुझे लगता है कि आप उनके जाने के बाद सदका जारिया होती है उनके लिए इस दुनिया में। शायद मैं किसी और मकसद के लिए उन्हें इस्तेमाल करती तो उसका सवाब उनको ना पहुंचता। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो दुनिया से चला गया है ना, तो वो तो नज़रों से एक ओझल हो गया है, बट अगर आप चाहें तो उसको आप रहती दुनिया तक, जब तक आपकी खुद की सांसें, आप उसको ज़िंदा रख सकते हैं। उसकी लेगेसी को अगर आप लेके चलें, उनके नाम को ज़िंदा रखना, उनको ज़िंदा रखना आपके हाथ में है। आप कुछ ऐसा कर लें जिससे उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहे। सो ये मैंने फूड ड्राइव अपने नाना अबू के लिए स्टार्ट की थी और मुझे उन्होंने पाला था और आप अपने पालने वालों का एक एक दिन का कर्ज नहीं चुका सकते और मुझे सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के बहुत से रास्ते थे, उसके बंदों से मोहब्बत करके पहुंचना सबसे आसान रास्ता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।